Good morning to all of my dear aspirants and learners. I am Mr. Pawan Kumar Maurya from Maurya English Kurtha. So I am requested to my dear all aspirants, please, please subscribe my YouTube channel, like, share, subscribe my video. Today I am talking about some common errors for SSC, banking and the other competitive exams. So my dear learner, I have some questions. Find out a stenographer 2014. So yes, my dear students and learners, find out one by one questions, common errors. फर्स्ट वन, चलिए क्वेश्चंस को देखिए. अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, यहीं पे पकड़ा गया, ये आंसर होगा. शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. गलत क्या है लर्नर्स? या तो यहाँ पे मी होगा, या तो यहाँ से यहाँ तक इन माय ओपिनियन होगा. ऐसा अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है. अकॉर्डिंग टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है. अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी. और टू क्यों लगता है? ऐसा फ्रेज है. ऐसे टू क्यों लगता है फ्रेज में? मोशन टू वर्ड्स होता है. अगर किसी का ओपिनियन होगा तो मोशन टू वर्ड्स, यानी कि मोशन करके जाएंगे, गति करके जाएंगे. ऐसा इसीलिए होता है. तो समझिए डियर लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू मी ओपिनियन, सॉरी अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ होगा, ओपिनियन भी नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू मी शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. अगर ओपिनियन रखेंगे तो माई रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू के जगह पर क्या हो जाएगा? इन माई ओपिनियन. क्या होगा? इन माई ओपिनियन. चलिए लेट अस प्रोसीड. नेक्स्ट वन क्वेश्चंस. बाय एंड लार्ज पीपल आर जज्ड बाय हाउ मच दे आर. बाय एंड लार्ज सही है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ तक क्या है? सही है. पीपल आर जज बाय सही है. हाउ मच दे, यहाँ तक सही है. इसका मतलब क्या आंसर डी. इसमें कोई गलती, सेकेंड वन सेंटेंसेस में कोई गलत नहीं है, नो एरर है. तो हम लोग का आंसर नो एरर पर क्या होगा? डी. थर्ड वन क्वेश्चंस. He is working for his project when his computer crashed. यहाँ से पता चल रहा है कि पास्ट है, क्रैश से क्या है? पास्ट है. तो कंप्यूटर क्रैश पास्ट में हुआ तो प्रोजेक्ट भी पास्ट में ही ना करेगा. इसका मतलब ये प्रेजेंट में है. यही हमारा एरर हो गया. आंसर ए. यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था वॉच. इज की जगह पर क्या होना चाहिए था? वॉच. इज की जगह पर क्या होना चाहिए था? वॉच. नेक्स्ट वन क्वेश्चंस. द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाइज. यहाँ तो सेंटेंस सही है, यहाँ तो सही है. हमारा गलत क्या है? पासर बाय, राहगीर. एकदम छोटा दे कॉमन एरर, एकदम छोटा सा दिया ना. क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन एरर है. पासर्स बाय में राहगीर, तो ऐसा होगा कि पासर्स बाय ऐसा होना चाहिए था. ये से यहाँ लगा दिया, मतलब राहगीर, रास्ता में जाने वाला राहगीर. ऐसा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. If the bus hadn't
broken down. We will at home now. यहाँ पर हम लोग का पास्ट परफेक्ट ने बात किया गया, सॉरी पास्ट परफेक्ट ने बात किया गया, तो यहाँ पर फ्यूचर पास्ट की बातें की जानी चाहिए। तो फ्यूचर पास्ट करने के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर पास्ट वुड हैव बीन, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में फ्यूचर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वुड हैव बीन होना चाहिए था विल बी की जगह पर। इसका मतलब हमारा कॉमन एरर कौन हुआ? सी हुआ। कॉमन एरर क्या हुआ? सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प। वाह, तुरंत एरर पकड़ाया। एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प, आपके मदद को छोड़ के। ऐसा क्या? नहीं, आपके मदद को छोड़ के नहीं, आपके मदद के बिना। ऐसा होना चाहिए कि आपके मदद के बिना काम न चलेगा। आप अगर मुझे हेल्प करेंगे, प्लीज हेल्प मी, ये एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प, आपके मदद के अलावा। ऐसा नहीं, आपके मदद के बिना। आगे देखते हैं कहां से है, यहाँ आई वुड हैव फेल्ड, बेटर मतलब कि जो आदमी फेल किया, आई असफल हो गया, ये फ्यूचर पास्ट में वाक्य है। अब फ्यूचर पास्ट परफेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि मौर्य सर ये कौन सा टेस्ट पढ़ा रहे हैं कि फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेस्ट भी होता है? यस लर्नर, होता है। इंग्लैंड के ग्रामेटिस्ट माइकल स्वान के अनुसार बहुत सारे टेंसेस है। ऐसे हम लोग जनरल इंडिया में क्या पढ़ते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर पास्ट और एब्सोल्यूट टेंस। बहुत सारे टेंसेस होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली फ्यूचर पास्ट को नहीं पढ़ते, एब्सोल्यूट टेंसेस को नहीं पढ़ते, इसलिए यह फ्यूचर पास्ट है। अब फ्यूचर पास्ट में वाक्य जब दिया गया है, इसका मतलब कि ये फेल कर गया, यदि तो कहाँ फेल किया? इसके मदद के छोड़ के नहीं, इसके मदद के बिना, मदद के छोड़ के नहीं, मदद के बिना। तो यहाँ पर होना चाहिए था बट, यानी बट फॉर मतलब होता है। हमारा एरर क्या हुआ? हमारा एरर हो गया, हमारा कॉमन एरर हो गया ए। चलिए लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7। आई एम फोन ऑफ, वाह यहीं पर गलती पकड़ा। स्वीट्स, एरर ए है, ये फोन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये ऑफ है, ऑफ, फोन ऑफ। यहाँ पर ऑफ अब होना चाहिए था। देखो इसको पढ़ते हैं ऑफ जनरली, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं अब ऐसा, लेकिन ऐसा कोई पढ़ते नहीं है। इसको भी ऑफ बोल देते हैं, इसको भी ऑफ, ऐसा नहीं। ओ एफ को ऑफ बोलेंगे और ओ एफ को आप बोलेंगे। नहीं तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, तो ठीक है। आई एम फोन अब होना चाहिए था, लेकिन ऑफ दिए हुए था, तो ही हमारा एरर था, तो आंसर हम लोग हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8, द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क हार्डली, वर्क हार्डली, देखिए वर्क हार्डली, यही गलत हो गया। कमेंट वर्क हार्डली होगा, एडवर्ब या तो यहाँ बैठेगा या तो वर्क हार्ड होना चाहिए था, हार्ड कि क्लर्क है ना जो ऑफिस में, इस ऑफिस से कठिन मेहनत करती है, कड़ी मेहनत, ऐसा का सेंस आ रहा है, वर्क हार्ड होना चाहिए तो वर्क हार्डली देता है। एडवर्ब मिड पोजीशन एडवर्ब है, मिड पोजीशन एडवर्ब मेंस वर्ब से पहले ना बैठता है, अब वर्ब टू के बाद ना, लेकिन वर्ब से बाद बैठा दिया है मिड पोजीशन एडवर्ब को, हार्डली को, तो नहीं, यहाँ पर ही वर्क हार्ड एडजेक्टिव कठिन परिश्रम, तो ये कॉमन सी था। चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। 9, मिसेस राव एंड हर फैमिली, मिसेस राव और उसके परिवार, ये लड़की है और उसका परिवार, लेफ्ट छोड़ा, दिस प्लेस अ मंथ अगो, दिस प्लेस अ मंथ अगो, 1 महीना पहले क्या किया? ये परिवार को छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं?
तो देखते हैं, आपको पता चल गया अगो बट मिला। अगो मतलब समझ जाइए, बताए थे कि जहां अगो मिले, जहां पे अगो मिल जाए ए जियो अगो, तो समझ जाना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक है। तो पास्ट मिस्टर राव एंड हर फैमिली पास्ट इंडिफिनिट में लेफ्ट है कि नहीं, तो ये सही है, ये है, फिर बी सही है, सी सही है, ये अगो से। इसका मतलब कि हम लोग का आंसर हो गया, इसका मतलब कि हम लोग का आंसर हो गया नो एरर डी। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का आंसर मिला डी, नो एरर। समझ आया कि नहीं, कहा क्या गो से पता चला गया, तो हम लोग को आंसर मिल गया डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन एंड 10th, मोस्ट ऑफ द पेशेंट, अधिकांश पेशेंट हु बर, ये बर लगा है पेशेंट के अनुसार, बर लगा है पेशेंट के अनुसार, बर डायगोनाइज्ड बिफोर 1996 एज हैविंग एड्स है, यही गलती हुआ। पेरेंट्स के अनुसार, पेशेंट के अनुसार, ये पेशेंट के अनुसार यहाँ पर हैव होना चाहिए, पेशेंट के अनुसार यहाँ पे हैव होना चाहिए, पेशेंट के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, पेशेंट के अनुसार यहाँ पे हैव होना चाहिए। ऑलरेडी डाइड, इसका मतलब कि आंसर हम लोग को सी मिला, हम लोग को कॉमन एरर क्या मिला, कॉमन एरर सी मिला। तो थैंक यू, इसी तरह से बने रहिए मौर्या इंग्लिश के साथ। अब मौर्या साथ फिर वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टेड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दें ताकि मैं लाइव आ सकूं। और जब मैं लाइव आ जाऊंगा तो एसएससी और बैंकिंग के लिए जो सिलेबस है, बैंक पीओ का जो सिलेबस है, बैंक क्लर्क का, और जो सिलेबस है एसएससी एलडीसी एमटीएस सीजीएल का, उसका मैं सिलेबस ढंग से मैं लाइव आके बिल्कुल फ्री मुफ्त आपको पर डे क्लास दूंगा। आप घरे बैठे फ्री में आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर कर दे ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, और जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा मैं आपके लाइव आ जाऊंगा। तो बिल्कुल फ्री में बैंक पीओ क्लर्क एसएससी सीजीएल एमटीएस का सारा मैं करवाऊंगा इंग्लिश का। तो थैंक यू ऑल माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स।